डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार के कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न जो लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए हम देखते हैं वन बाय वन और अपने सिलेबस को, अपने टॉपिक को रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन है मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है। मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है। तो ये 2024, 2021 तथा 2019 में पूछा गया है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो आंसर क्या है? सही विकल्प हमारा जो है क्या है? विद्यार्थी। दूसरा क्वेश्चन, है रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन आ है अगली कक्षा के छात्रों को डालना, बा है छात्रों को सीखने की क्षमता को बढ़ाना, सा है कक्षा में सहयोग देने के गुण को बढ़ाना, दा है सीखने सीखने से आने वाली कठिनाइयों को समझना। तो हमारा इसका राइट जवाब क्या है? राइट सही आंसर क्या है? सीखने से आने वाली कठिनाइयों को समझना। अगला क्वेश्चन है कह रहा है मूल्यांकन मापन से अलग है कैसे? मूल्यांकन मापन से अलग है कैसे? पहला ऑप्शन है मात्रात्मक न्याय की प्रक्रिया है, बा है निर्णय लेने की व्यापक प्रक्रिया है, गुणात्मक न्याय की प्रक्रिया है, सुरक्षित किए गए अंकों के आधार पर निर्णय लेना। तो इसमें जो हमारा राइट जवाब है वो क्या है? राइट जवाब हमारा क्या है? बा, निर्णय लेने की व्यापक प्रक्रिया से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा मापन का सामान्य सिद्धांत संबंधित है। विकल्प आ गणित से संबंधित है, विकल्प बा विज्ञान से संबंधित है, विकल्प सा भूगोल से संबंधित है, अर्थशास्त्र से संबंधित है। तो इसमें जो हमारा राइट विकल्प है वो क्या है? विकल्प आ सही है। जो हमारा पहला क्या था? गणित। क्या था? गणित। ये वाला विकल्प हमारा सही है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रभावी मूल्यांकन प्रणाली की विशेषता नहीं है? पहला विकल्प है विश्वसनीयता, दूसरा विकल्प है लचीलापन, तीसरा विकल्प है वैधता, चौथा विकल्प हमारा है जटिलता। तो इसमें जो हमारा राइट जवाब है वो क्या है? विकल्प दा सही है, जटिलता। क्या सही है? जटिलता जो है ये हमारा सही है, राइट जवाब है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है। कह रहा है विज्ञान का आरंभ अवलोकन से होता है तथा इसकी अंतिम पुष्टि के लिए अवलोकन में ही लौटना पड़ता है। अवलोकन का यह परिभाषा किसकी है? 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। विकल्प जो पहला विकल्प हमारा है प्रोफेसर यस के दुबे, विकल्प दूसरा हमारा जो है गुड एंड हैड की, विकल्प सा है क्रो एंड क्रो, विकल्प दा है मैकोबी और मैकोबी की। तो इसमें जो हमारा राइट जवाब है वो आंसर जो हमारा है वो क्या है? बा सही है। बा हमारा राइट जवाब है। गुड एंड हैड की ने दिया था। अवलोकन की है परिभाषा किसकी है? तो ये गुड एंड
हैटकी का। अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि सार्थक ज्ञान के लिए निदान एवं उपचार का मार्ग प्रशस्त करता है, तो कौन करता है? सामान्य आकलन, सतत आकलन, मापन, व्यापक मूल्यांकन। तो हमारा जो राइट जवाब यहाँ पे है, वो हमारा राइट जवाब क्या है? हमारा राइट जवाब क्या है? विकल्प शाह है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? सतत सतत आकलन। ये हमारा सही विकल्प है, सतत आकलन। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि शिक्षार्थियों के सतत एवं समग्र मूल्यांकन सीसीई पर प्रभावी जोर दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से, प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति से, मुदालियर आयोग की सिफारिश से, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा जो आंसर है वो क्या है? आंसर हमारा आ सही है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से इस पे प्रभावी जोर दिया गया। अगला क्वेश्चन हमारा है, बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है। बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है। अनुवाद, दूसरा है विवेचना, वाग विस्तार, अनुप्रयोग। तो इसमें से जो हमारा राइट जवाब है वो क्या है? हमारा राइट जवाब है अनुप्रयोग, विकल्प द सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा बच्चों की सीखने की प्रगति के वर्णन अभिलेख किस पर आधारित हैं? मौखिक तकनीक पर आधारित है, परियोजना तकनीक पर आधारित है, अवलोकन तकनीक पर आधारित है, अभिविन्यास या अधिन्यास तकनीक पर आधारित है। तो यहाँ हमारा जो राइट जवाब है वो क्या है? अवलोकन तकनीक पे आधारित है। अवलोकन से ही हम लोग क्या करते हैं? ऑब्जर्वेशन पावर से हम क्या करते हैं? उसका बच्चों को सीखने की प्रगति का अभिलेख का हम वर्णन करते हैं। अगला है, क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण होता है। क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण होता है। यहाँ पे जो हमारा विकल्प है क्या है? निष्कर्ष, प्रदत्त विश्लेषण, परिकल्पना निर्माण, सांख्यिकी विश्लेषण। तो हमारा जो आंसर यहाँ पे है वो आंसर हमारा क्या है? विकल्प आ है। विकल्प आ यानी निष्कर्ष। क्या है? निष्कर्ष से संबंधित है। निष्कर्ष हमारा राइट जवाब क्या है? निष्कर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य है क्रियाविधि, नैदानिक, विवरणात्मक, रूपांतरकारी। तो यहाँ पे जो हमारा राइट जवाब क्या है? नैदानिक है। नैदानिक हमारा सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है सामुदायिक सहभागिता में नवाचार है। सामुदायिक सहभागिता में नवाचार है एनसीसी, स्काउटिंग, रेड क्रॉस संस्था, उपयुक्त सभी। तो हमारा जो यहाँ पे राइट जवाब है वो क्या है? उत्तर हमारा जो सही है यहाँ पे उत्तर द सही है, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी हमारा क्या है यहाँ पे? सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हमारे लिए है, कह रहा है कि क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक हैं। क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक हैं। विकल्प है एस.एन. स्टीवनेस, जी.सी. हेल्मस्टेटर, स्टीफन एम कोरे, ब्रेड फील्ड। तो इसमें जो हमारा राइट जवाब है, राइट जवाब हमारा क्या है? विकल्प सा सही है, यानी स्टीफन एम कोरे हैं।
एम एम कोरे जी क्या हैं? यहाँ पे हमारा उत्तर है एम कोरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों को विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने, उन्हें दूर करने हेतु कौन सा अनुसंधान किया जाता है? 2024 का क्वेश्चन है। क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा, गुणात्मक अनुसंधान द्वारा, ऐतिहासिक अनुसंधान द्वारा, वर्णनात्मक अनुसंधान द्वारा। तो यहाँ पे जो हमारा राइट विकल्प है वो क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा। उत्तर हमारा जो सही है यहाँ पे, जवाब जो हमारा सही है, विकल्प आ सही है, क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। यह परिभाषा किसकी है? तो पहला विकल्प हमारा है टी.एच. ग्रीन, ली, कॉर्नबेक, क्यूलिन तथा हन्ना। तो यहाँ पे हमारा जो राइट जवाब है वो क्या है? हमारा क्यूलिन तथा हन्ना है। नहीं, सॉरी, इसमें गलती हो गई। क्या है? क्रॉनबेक। उत्तर हमारा जो यहाँ पे सही है, क्या सही है? सा, क्रॉनबेक। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान हैं। क्या है? शिक्षण उद्देश्य, सीखने से उत्पन्न अनुभव, व्यवहार परिवर्तन, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे हमारा जो उत्तर सही है वो क्या है? उत्तर जो हमारा सही है, दा सही है, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी हमारा क्या है? राइट जवाब है, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, कह रहा प्रायोगिक मूल्यांकन होता है, क्या होता है? इतिहास और नागरिक शास्त्र में होता है, विज्ञान भूगोल कृषि में होता है, दर्शन शास्त्र में होता है, इनमें से सभी में होता है। तो हमारा जो यहाँ पे राइट है जवाब क्या है? विज्ञान भूगोल और कृषि में होता है। विज्ञान भूगोल और कृषि में होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा उपचारात्मक शिक्षण में प्रमुख रूप से चयन किया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण में प्रमुख रूप से चयन किया जाता है शिक्षण नीतियों एवं युक्तियों का, पाठ्यक्रम का, मूल्यांकन प्रणाली का, मूल्यांकन उपकरणों का। तो यहाँ पे जो हमारा राइट जवाब है, राइट जवाब हमारा क्या है? शिक्षण नीतियों एवं युक्तियों का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? उपचारात्मक शिक्षण में प्रमुख रूप से चयन किया जाता है। किसका? शिक्षण नीतियों में युक्तियों का चयन किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा कि बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन है किसका है? टीपी नन जी का है, स्किनर जी का है, फ्रोवेल जी का है, कि रॉस का है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट जवाब क्या है? ये हमारा राइट जवाब है, कह रहा है ये रॉस जी ने कहा था कि बचाव जो है निदान का उच्चतम स्तर होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है, क्या होता है? समस्या का तुरंत हल, समस्या भी हमारी, हल भी हमारा, विद्यालय विद्यालय की आधारशिला, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो हमारा राइट जवाब है वो ऑप्शन बा सही है, यानी समस्या भी हमारी और हल भी हमारा ही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार्य है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार्य है अभिकर्मित अनुदेशन, टॉली शिक्षण, खुली कक्षा कक्ष शिक्षण, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे हमारा जो राइट जवाब है, राइट जवाब हमारा क्या है?
उपरोक्त सभी यानी अभिकर्मित अनुदेशन भी, टॉली शिक्षण भी, खुली कक्षा कक्ष शिक्षण भी हमारा क्या है, ये क्या है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार करने का क्या है, प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रार्थना स्थल की गतिविधियों में मुख्य नवाचार माना जाता है डोम का, संगीत का, या डोम या संगीत दोनों का, कोई नहीं। तो इसमें से हमारा क्या है, राइट जवाब क्या है, राइट जवाब हमारा है डोम और संगीत दोनों लोगों का माना जाता है। यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो आंसर हमारा क्या सही है, सा सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेड क्रॉस सोसाइटी का उद्देश्य नहीं है, रेड क्रॉस सोसाइटी का उद्देश्य नहीं है, क्या उद्देश्य नहीं है रेड क्रॉस सोसाइटी का, सेवा करना, स्वास्थ्य में वृद्धि करना, मातृत्व का विकास करना, परीक्षाओं की तैयारी करना। यानी आप यहाँ से देख रहे होंगे तो यहाँ पे जो हमारा राइट विकल्प है, सही जवाब जो हमारा है, ये सारी चीज़ें रेड क्रॉस सोसाइटी के उद्देश्य होते हैं, लेकिन हमारा जो है परीक्षा की तैयारी ये रेड क्रॉस सोसाइटी का उद्देश्य नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो राइट विकल्प है वो आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा द। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है कि ब्लूप्रिंट क्या है, ब्लूप्रिंट क्या है, ब्लूप्रिंट क्या है। तो ब्लूप्रिंट क्या है, शिक्षण की आधारशिला है, प्रश्न पत्र की आधारशिला है, विद्यालय की आधारशिला है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो राइट विकल्प है यहाँ पे क्या सही है, बा उत्तर सही है, प्रश्न पत्र की आधारशिला, प्रश्न पत्र की आधारशिला। यहाँ पे हमारा जो राइट जवाब है प्रश्न पत्र की आधारशिला है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करना है इसे हमें। कह रहा है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी विकसित की गई, ब्लूम टैक्सोनॉमी विकसित की गई, किसके द्वारा विकसित की गई, टैक्सोनॉमी किसके द्वारा विकसित की गई। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम 3 स्टार मार्क करते हैं, स्टार मार्क करते हैं क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा है। ये विकल्प हमारा जो है 1957 ईस्वी, 1958 ईस्वी, 1956 ईस्वी, 1960 ईस्वी। तो इसमें जो हमारा राइट विकल्प है वो क्या सही है, ये सही है हमारा 1956 ईस्वी, 1956 ईस्वी क्या है, ये हमारा राइट जवाब है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये शैक्षिक अनुसंधान शोध से जो हमारा ये कुछ बहुविकल्पीय क्वेश्चन थे। यदि आपको और भी वीडियो और हमारे लेक्चर को देखना है तो आप यूटीएफ को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कोई भी वीडियो मैं डालूं तो आपको तुरंत अपडेशन मिले, आप चैनल से जुड़ जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय। मेरे मित्र, मेरे दोस्त, अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करें मेहनत से।